तो आज जो है एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय क्या है कि आगामी जो है अभी एग्जाम होगा राजस्थान पुलिस का। अब राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है इस पर आप लोगों के साथ क्या अन्याय होगा, आप खुद सोचिए कि ये सीईटी जो है कहां तक सही है कहां तक नहीं है। कई कहते हैं सर नॉर्मलाइजेशन होगा, आप जो है क्या पता आपके कोर्स नहीं बिक रहे होंगे, क्या पता जो है आपकी कोचिंग नहीं चल रही होगी, तो वैसे बोलते होंगे। लेकिन वो ऑफलाइन आकर देखें या किताबों का अगर मैं कहूं आकर देखें तो हर व्यक्ति के पास मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए सोचिए कि एक जनरल कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है, उसकी उम्र 23 साल है, और एक ओबीसी का एक विद्यार्थी है जिसकी उम्र 28 साल है, और वह अपनी सफलता के अंतिम छोर पर दोनों विद्यार्थी खड़े हैं। अब क्या हुआ कि सीईटी जो है वो 2026 में होगा और पुलिस का एग्जाम जो है वो 2027 में होगा, पुलिस पेपर। अब मुझे तो बस आप लोग या ये जो वीडियो देखने वाले हैं या तमाम जो हजारों विद्यार्थी लाखों की संख्या में, वो एक बात बता दे कि यहां पर इन युवाओं की गलती क्या है। इन्होंने वोट दिया, आप लोगों के अलावा दूसरी सरकार को चुना, बताओ थे एक जन बता दो मन के गलती हो सके है, आप बता दो, तू बता दे भाया, कोई कौन बता सके। कारण क्या है? क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, बस इस सीईटी के चक्कर में यहां पर ये परीक्षा से बाहर हो गए, इतनी गलती है इनकी, परीक्षा से बाहर। चलो कोई बात नहीं, बाहर हो गए, पहले क्यों नहीं तैयारी की, लोग कह देंगे पहले पढ़ लेते, आप सब लोगों को मना कर रखा था क्या। लेकिन आप यहां पर देखो खुद भी, ये तो ओवर हो गए, लेकिन अगर आसाम पुलिस की डायरेक्ट भर्ती आती तो इनको फायदा मिलता। चलो फिर भी अगर ये सीईटी के माध्यम से भी बात करें तो 5-6 लाख जो युवा हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, और उतने गुना वो वापस बुला लेते हैं फिजिकल के लिए जितना पहले पुलिस विभाग बुलाता था। चलो कोई बात नहीं, सीईटी में अंक भार नहीं है, चलो 40% ले आएंगे, नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी सहन कर लेंगे। लेकिन आगे इस राजस्थान पुलिस का सिलेबस नहीं है। अब इस विद्यार्थी को तनाव से निकाले तो सही, कोई कौन निकालेगा थे बता दो भाई। आपका न तो सिलेबस है न आपके अंक भार है, जबकि सीईटी की तरह ही जो यूपी के अंदर पीईटी एग्जाम होता है उन्होंने अंक भार निर्धारित कर रखे हैं। तो अपारे यहां पर आलोक राज्य क्यों नहीं करते? क्योंकि आलोक राज्य इसलिए नहीं करते कि भैया मैं फौजी आदमी हूं, झुकेगा नहीं, हाँ, और जो मैंने कह दिया वही रहेगा। तो भाई साहब फौजी आदमी जो हैं आप, तो आप लोग जो है विद्यार्थियों के हित के लिए तो काम करते हैं भी। एक देश में कोई फौजी भाई है हमारा, वो क्या करता है कि देश सेवा। आप क्या कर रहे हैं? छात्र सेवा कर दो कि मैं देश सेवा करके आ गया, अब मैं छात्र सेवा करूंगा। चलो विद्यार्थियों को मांग है, सीईटी में अंक भार निर्धारित कर देते हैं तो सबका भला हो जाएगा। लेकिन जो ये ओवरेज हो गए ये तो बाहर हो गए। अभी क्या था कि खेल कोटे वाले, इनको भी सीईटी देना पड़ता था, ठीक है, लेकिन इनकी क्या फाइल चल रही है, हो सकता है कि कुछ दिनों में इनको एक फायदा मिल जाए कि इनका जो है सीईटी का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इनका जो है पुलिस पेपर ले लिया जाएगा। चलो इस सीईटी को छोड़ो आप, एक चीज आपके सामने ये भी है, अरे किधर गया ये, युवाओं के साथ अगर धोखा नहीं है तो क्या है। एक विद्यार्थी जो स्नातक स्तर पास किया हुआ है, बेरोजगार तो बहुत सारे हैं, यानी स्नातक स्तर वाले 10 लाख विद्यार्थी जो हैं वो बैठे हैं राजस्थान में, ये तो आप सब स्वीकार करते हो। अब इस 10 लाख में से आप ये देखो कि सबसे पहले तो वो स्नातक स्तर के लिए फॉर्म भरेंगे कि सर मुझे वीडियो, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट या अन्य कोई महिला अधिकारिता विभाग उसके लिए जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि सर ये 10+2 सीईटी वाला भी भर देते हैं, क्या पता उनमें नहीं हो तो पुलिस में हो जाए, एलडीसी में हो जाए, जमादार में हो जाए। फिर वो सोचेंगे अरे चलो उसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बीएड धारी, एमए वाले, कितनी बड़ी बड़ी एजुकेशन वाले, इंजीनियर भी यहाँ फॉर्म भर के गए थे, तो ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। अब वो क्या करेंगे 10+2 का फॉर्म भी भर देंगे,
नहीं नहीं सर, आपको गड़बड़ लग रहा है। अरे मेरे को तो फायदा ही है ना, मैं तो स्नातक स्तर की अलग किताब, इसकी अलग किताब, इसकी अलग किताब, इसके मॉडल पेपर अलग, इसके मॉडल पेपर अलग, इसके मॉडल पेपर अलग, इसकी टेस्ट सीरीज अलग, इसकी टेस्ट सीरीज अलग, इसकी टेस्ट सीरीज अलग। मन तो फायदो ही फायदो है, लेकिन अब इन सब के साथ नुकसान नहीं है क्या? वो अलग अलग किताबें, अलग अलग मॉडल पेपर, अलग अलग चीजें खरीदेंगे। अगर अंक भार निर्धारित हो तो वो उसी चीज को पढ़े कि सीईटी में जो टॉपिक हमारे कॉमन इधर मुख्य परीक्षा में आएंगे उनके ऊपर उसका ज्यादा ध्यान रहे, तो फायदा तो विद्यार्थी का है। लेकिन नहीं ध्यान देंगे, कोई कहेगा तो नहीं। आप इतना कर दो कि जो यूपी में होता है, फिर मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि वहां पर एक ही सीईटी होता है, तो एक राजस्थान है हमारा, तो एक सीईटी क्यों नहीं कर सकते आलोक राज जी? बताओ फौज साहब, भाई आप बोलो तो सही, अपनी चुप्पी तो तोड़ो आप कि हाँ एक राजस्थान में एक सीईटी कर दी जाए कि 10वीं बाद में एक विद्यार्थी जो है सीईटी का एग्जाम देगा और उसके बाद में जो है वो आगे एग्जाम दे सकता है। ठीक है, उसके अंदर आप सारा सिलेबस कर दो। लेकिन नहीं, अब रास्ता में पुलिस वाले आदमी को इनको वैज्ञानिक बनाना है, पता नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी इसके अंदर शामिल करके इतने विषय देंगे, पता नहीं वो किसकी खोज करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ वैसा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कम से कम जो विद्यार्थी हैं वो अगर चाहते हैं कि भाई 3 बार लुटने से बजाय एक सीईटी हो, तो आप समर्थन करें। और इन बच्चों का क्या दोष है जो यहां पर हमारे पास में आए थे, किधर गए वो, ये जो जनरल कैटेगरी के 23 साल वाले विद्यार्थी हैं, ओबीसी के या अन्य जो कैटेगरी के हैं, जिनका इस साल राजस्थान पुलिस का पेपर नहीं होने के कारण वो इस परीक्षा से बाहर हो गए, ये आप सबको बताना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ हमारे साथ ये धोखा हुआ और ये रियलिटी में एक सच्चाई है। बाकी मैं एक बार जो है साहब, अगर अलग अलग सीईटी लेंगे तो हमें तो विद्यार्थियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। 13 लाख का अपना परिवार हुआ है। क्लासरूम से लाइव अभी तक मैंने इस साल 2026 के अंदर या 25 में कोई ऐसा बैच स्टार्ट नहीं किया था। ये 13 लाख का होने पर 1 अगस्त से ऑफलाइन और ऑनलाइन मैं मेरी फीस बता रहा हूं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसको लगे कि कोर्स बेच रहा हूं तो कोर्स भी बिक रहा है, जिसको लगे अरे पैसे कमा रहा हूं तो मैं काम करके कमा रहा हूं, सबको कमाने का हक है। यहाँ हमारे देश में तो आस्था के नाम पर भी लूटा जा रहा है, सड़कें अच्छी बनाकर इथेनॉल के नाम पर लूटा जा रहा है। तो फिर भाई हम तो आपको कुछ देकर ही कुछ ले रहे हैं, और वो भी आपको लगे कि नहीं देना तो राजस्थान बहुत बड़ा है, कहीं पर भी दे सकते हो। पर मैं इतना कह रहा हूं कि आप सब साथी जो है पढ़कर गए, जो ऑफलाइन पढ़कर जाता है उसे सारी वो उंगलियों पर बातें याद होती है जो पढ़ाता हूं। तो ये वाला अब की बार वाला बैच जो है वो 2 साल के लिए चलाया ऑनलाइन वालों के लिए। ठीक है, जिसमें ये फीस रखी है, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। 8 किताबों का सेट आपके घर भिजवाऊंगा, नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ऑफलाइन में याद करवाऊं उसको सिर्फ सुनना है रोजाना 2 साल तक। सीईटी, पुलिस, एलडीसी, वीडियो और पटवार, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, ये वाले विद्यार्थी जो हैं इसके अंदर जो है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट का नहीं करवा रहा, सॉरी, यहां तक एक बार जो है वो सारे सीईटी के अंदर पहले आप पास हो जाइए, चाहे 10+2 वाले हो, चाहे स्नातक स्तर वाले हो, वो सारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपके साथी कोई आना चाहे तो आप सबको आज बता देना, आप सब स्टेटस लगा देना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और बता देना कि आपका जैसा बैच है वैसा ये वाला रहने वाला है, और ये अंतिम बैच रहेगा मेरा। उसके बाद जो है आपका सीईटी का बैच नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे बैच जो है, और ये कम से कम बता देता हूं आपको 33वां बैच है ऑफलाइन का। कईयों के भ्रम हो रखा है ना, वो आकर देख लेना, 33वां बैच है और ये अंतिम बैच है। आप जब एडमिशन लेने आओगे तो 22 तारीख वाला जो आता है उसमें 32वां लिखा जाएगा, इसमें 33वां लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों बता दिए, आप इसका भी मुझे बता देना। और ये इसलिए मैंने ये थंबनेल जो बनवा कर आप लोगों के लिए लगाया था कि राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती आएगी कहीं उसमें आपके साथ धोखा ना हो जाए। तो जिस जो आयु ओवरएज हो रहे हैं वो विशेषकर ध्यान रखें कि आपको अब जो है तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर बता दिया जाता है तो इंसान अपनी दूसरी तैयारी में लग जाता है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं पहले सीईटी की तैयारी करूंगा फिर मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन भैया पुलिस का विज्ञापन अगले वर्ष आया तो आप जब अंतिम उम्र वाले हैं उनका किसी का भी आवेदन नहीं होगा, या फिर उनको छूट दे। सीईटी के अंदर अगर वो आवेदन करवा के पुलिस का एग्जाम करवा रहे हैं तो भैया 1 साल एक्स्ट्रा छूट दे, या आप सब लोग मांग करें, आप कमेंट करके बता दें, आज आपके साथ होगा या आगे भी होगा। ठीक है, वरना 1 सीईटी, 1 राजस्थान, 1 फीस, 1 काम। अब देखो यहाँ पर पहले फीस सीईटी की, पात्रता की, फिर मुख्य परीक्षा की, उसके बाद में आपकी नौकरी, फिर नौकरी के ट्रांसफर के नाम पर भी पैसे, क्योंकि अंधेरे में रहने की आदत है ना आप सब लोगों को, गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है।
कभी राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, अब चंद नेताओं की गुलामी कर रहे हो, गुंडों की गुलामी कर रहे हो। ये आपको धर्म के नाम पर बहकाते हैं, काटते हैं। ऊपर वाला भी सोचता होगा कि मैंने कितनी खूबसूरत चीज बनाई इंसान, लेकिन उसे भी शर्म आती है कि यहाँ पर भेजा कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं। और आपने देखा सोनम वांगचुक के वहां पर जो लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज हुआ। वह सरकार जो बच्चों पर लाठी चार्ज कर रही है, किसानों पर लाठी चार्ज कर रही है, फिर भी हम चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुलामी करने की आदत पड़ी है, हमें सहने की आदत पड़ी है, धर्म के नाम पर लड़ने की आदत पड़ी है। लेकिन आस्था के नाम पर आपके वोट चोरी, आपके पैसे खाए गए। भगवान आपका, आस्था आपकी, मंदिर थारो, पीसा कोई और क्यों ले गए हो? कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि देश के अंदर भूचाल आने वाला है, और आप देखेंगे कि क्यों होने वाला है। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेटिंग नियम वाला, या राजस्थान सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू वाला, या कंप्यूटर निदेशक वाले बच्चे, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे, सीटी में वाले बच्चे, सभी दुखी हैं। कुछ छात्र कह देते हैं सर अब आप राजनीतिक बातें करते हो, कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए तो उन्हें कौन बताए, मैं सरकारी सेवा में था साहब, 2025 में नौकरी से इस्तीफा दिया है, और कांग्रेस सरकार 23 तक थी। कोई सरकारी आदमी कभी बोलता हुआ मिले, सड़क पर आ जाए और नौकरी छोड़कर आ जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तब आकर कहना आसान होता है। पहले क्यों नहीं बोले थे, अब क्यों बोल रहे हो? अब मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बोल सकता हूं। पहले बोलता तो मेरे पर जांच बिठा देते, सस्पेंड कर देते, बहुत सारी प्रक्रिया है। मेरा घर कैसा था आपके भरोसे, मैं अगर छोड़ के आ जाऊं नौकरी तो कल को मेरे तो लुगाई जो है कूट कूट मार दे। समझिया करो बात, ठीक है? तो ध्यान रखो, और इसका जो है कमेंट करके मुझे बताएं, जो भी विद्यार्थी हैं और जो इसमें ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज कर दे। आज ही, कल से इसमें एडमिशन स्टार्ट होंगे। मैं नहीं लूंगा एडमिशन, आपको पता है। जिद्दी और जुनून व्यक्ति ही जो है वही शामिल हुए। थैंक यू।